लिव इन में रह रही उसकी प्रेमिका से अक्सर उसके झगड़े हुआ करते थे, मगर इन झगड़ों का गुस्सा एक मासूम पर निकला। 12 साल के उस बच्चे का कत्ल करके माशुका से बदला लेने का उसने मंसूबा तैयार किया और फिर एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया गया जिसकी हकीकत दिल को दहला देगी। प्रेमिका से बदला लेने के लिए एक आशिक ने उसके बेटे को बड़ी ही बेदर्दी से दर्दनाक मौत दी। गला रेतकर 12 साल के उस बच्चे का कत्ल किया और फिर लाश को नदी की गहराई में दफन कर दिया। वारदात का खुलासा हुआ तो गिरफ्त में वो शातिर खड़ा था जिसने अपनी माशुका को सबक सिखाने के लिए उसके 12 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मासूम का मर्डर, माशुका को सबक, लिव इन में रह रहे आशिक की सनक, बदला लेने के लिए बेरहमी से कत्ल, लव के लिए उसने लहू बहा दिया, बदला लेने के लिए बेरहम बना प्रेमी। वो अपनी माशुका के साथ लिव इन में रहता था, मगर इस रिश्ते में दोनों के बीच दरारें आई। प्रेमिका के साथ उसके झगड़े वक्त के साथ बढ़ते जा रहे थे। फिर इन झगड़ों से तंग उस बेरहम आशिक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सच्चाई दिल को दहला देने वाली थी। 18 दिसंबर को एक महिला के द्वारा उसके 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र की हत्या किए जाने के संबंध में एक सूचना थाना कलियर को दी गई थी। उक्त सूचना पर एसएसपी सर के निर्देश पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया और अब जाकर उक्त घटना के अभियुक्त कासिफ उर्फ गोविंदा निवासी सीलमपुर को दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। मास्क की आड़ में अपना चेहरा छिपाए खड़े इस शख्स की क्राइम कुंडली 18 दिसंबर को लिखी गई। रुड़की की एक महिला अपने बेटे की हत्या की शिकायत लेकर पुलिस के सामने पहुंची थी। आरोप उसी शख्स पर था जो लंबे वक्त से महिला के साथ लिव इन में रह रहा था। महिला की शिकायत पर हत्या के इस मामले में आरोपी काशिक उर्फ गोविंदा को गिरफ्तार किया गया। तो अभियुक्त के द्वारा स्वीकार किया गया कि वो उक्त महिला का प्रेमी है और विगत कई वर्षों से कलियर में निवास कर रहा था। वो उक्त महिला के ऊपर शक करता था और इसीलिए उसे सबक सिखाने की नियत से उसके द्वारा उसके 12 वर्षीय पुत्र की हत्या की गई है। हत्या के उपरांत उसके शव को बोरे में रखकर कंबल में लपेटकर गंगा नहर में फेंक देना बताया है। बच्चे की हत्या के आरोप में दिल्ली के रहने वाले काशिफ उर्फ गोविंदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसने मासूम की हत्या के इस मामले में अपने जुर्म का इकबाल किया। सामने आया कि आरोपी काशिफ अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था। आरोपी को प्रेमिका के ऊपर शक था। इसी शक की वजह से उसे सबक सिखाने के लिए आरोपी ने एक साजिश तैयार की और हत्या के बाद लाश को नदी में ठिकाने लगा दिया। उसे शक था कि उक्त महिला का चरित्र ठीक नहीं है और इसीलिए उसे सबक सिखाने की नियत से ही उसने उसके छोटे बेटे की हत्या की। बेटे की हत्या की? हाँ, उसके छोटे बेटे की हत्या करना अभियुक्त ने अपने स्वीकार किया है। प्रेमिका के साथ लिव इन में रहते हुए उसके ऊपर इस शख्स को शक हुआ। यही शक धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े की वजह बनता चला गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि इस हैवान ने अपनी प्रेमिका को सबक सिखाने का मंसूबा तैयार कर लिया और सबक सिखाने की नीयत से उसके 12 साल के बेटे को बेरहमी से मार दिया। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने के बाद जब खाकी ने आरोपी की क्राइम कुंडली तैयार की तो सामने आया कि गिरफ्त में खड़े उस मासूम के गुनहगार का नाम पहले से ही कई थानों के रजिस्टर में दर्ज है। उक्त बालक के शव की बरामदगी हेतु जल पुलिस एवं अन्य टीमें लगाई गई हैं। उक्त अभियुक्त कासिफ के आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो अब तक दिल्ली के विभिन्न थानों और मेरठ में उसके विरुद्ध 9 अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है, जिसमें मुख्यतः हत्या, लूट, चोरी और एक्सटॉर्शन के मामले शामिल हैं। अन्य थानों और सरहदी जनपदों से उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। माशुका से मोहब्बत के वादे करता था, मगर शक इस मोहब्बत में दरार बन गया। फिर इरादा बनाया अपनी प्रेमिका से बदला लेने का। बदले की नीयत से पहले प्रेमिका के बेटे का कत्ल किया और फिर लाश को नदी की गहराई में छिपा दिया। एक सनकी आशिक का ये ऐसा कारनामा जिसके गुनाह का खामियाजा 12 साल के एक मासूम को चुकाना पड़ा। क्राइम कंट्रोल के लिए रुड़की से दीपक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।
वो बच्चा बीती 15 दिसंबर से ही लापता था। 5 दिन तक पुलिस उस मासूम को तलाश करती रही, पूरे गांव में खाक छानती रही, मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस बच्चे के सर्च ऑपरेशन में शामिल शख्स ही उस मासूम के अपहरण और हत्या का जिम्मेदार होगा। बागपत में हुए एक मासूम के हत्याकांड की एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसमें कातिल खुद पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा, मगर जब मामले का खुलासा हुआ तो गिरफ्त में वो शख्स खड़ा था जिसने चंद पैसों के लालच में रिश्तों का कत्ल कर दिया। 120 घंटे तक किया पुलिस को गुमराह, पेंशन की रकम के लिए भतीजे की हत्या, पैसों के लिए हैवान बन गया चाचा, लालच में कर दिया रिश्तों का कत्ल। 5 दिन में हुआ हत्याकांड का खुलासा। स्याह रात में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, हाथों में टॉर्च के साथ मासूम की तलाश, तेज कदमों से गलियों की खाक छान रहे पुलिस वाले। बागपत के फकरपुर गांव में उस रात ऐसी हकीकत सामने आने वाली थी जिस पर यकीन करना आसान नहीं। उस मासूम की तलाश में पुलिस जब गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में पहुंची तो जमीन में दफन एक ऐसी हकीकत सामने आ जिसका किस्सा सुनकर भी रूह कांप उठेगी। ये 15 तारीख की शाम की घटना है। पुलिस को लगभग 8:15 बजे सूचना मिली थी कि फकरपुर गांव से एक बच्चा जिसका नाम शौर्य है, वो कोचिंग से आते समय गायब हो गया 5:15 के लगभग। तो पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन, निरंतर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। तत्काल FIR लिखी गई। जुर्म का ये किस्सा 15 दिसंबर के रोज का है, जब कोचिंग से लौटते वक्त 7 साल का मासूम शौर्य अचानक लापता हो गया। मासूम के लापता होने के साथ ही पुलिस की टीम ने उसकी तलाश शुरू की, मगर पूरे गांव में बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। जैसे जैसे मामले की तहकीकात आगे बढ़ती है, शक की सुई उस मासूम के ही चंद रिश्तेदारों की तरफ घूमी। शक के दायरे में पहला किरदार था शौर्य का चाचा विनीत के साथ ही अक्षित नाम के शख्स पर भी शक था, जो शौर्य का चचेरा भाई था, और इन दोनों के साथ डैनी उर्फ नीरज पंडित पर भी पुलिस की नजरें थी। पूछताछ के दौरान कुछ नाम प्रकाश में आए थे जिन पे हमको शक हुआ था। परिवार के ही लोग हैं। शौर्य के चाचा विनीत और शौर्य के ही एक चचेरा भाई लगता है, इसका नाम विनीत हो गया। विनीत का अक्षित नाम है, जो चचेरा भाई इसका लगता है। इनने अपने एक साथी जिसका नाम डैनी, इसके साथ मिलकर 5:15 बजे शाम को 15 तारीख को मोटरसाइकिल पे बैठने के बहाने इसको ले गए। उसको मोटरसाइकिल पे बैठने का बहुत शौक था। छोटा बच्चा था, 6.5 साल। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। शक की बिना पर जब आरोपियों को हिरासत में लिया गया तो एक एक कर उनका जुर्म परत दर परत खुलना शुरू हो गया। सामने आया कि 15 दिसंबर की शाम तीनों ने मासूम को अगवा किया। बाइक पर घुमाने के बहाने 7 साल के शौर्य को वो तीनों अपने साथ लेकर गए, फिर गांव के बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उन हत्यारों ने मिलकर शव को गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जमीन में दफन कर दिया और फिर शक से बचने के लिए पुलिस और परिजनों का सर्च ऑपरेशन के साथ निभाने का दिखावा करते रहे। शव को 1 किलोमीटर दूर गांव से एक गन्ने के खेत में गड्ढा खोद के एक कट्टे में बांध के छिपा दिया था, जिससे किसी को पता न चले। उसके बाद परिजनों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए थे, जिससे किसी को उन पर शक न हो। पुलिस और शौर्य के घर वालों को गुमराह करने के लिए वो कातिल खुद भी सर्च ऑपरेशन में साथ निभाने का दिखावा करते रहे। मासूम की तलाश में पुलिस भी शामिल थी। सीसीटीवी की मदद से सुराग तलाशे जा रहे थे। ड्रोन के जरिए जंगलों में मासूम का तलाश जारी था। डॉग स्क्वाड की मदद से बच्चे को ढूंढने की कोशिशें की जा रही थी। फिर 5 दिन बीतने के बाद पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ा एक अहम सुराग लगता है। हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, कुछ एविडेंस मिले थे, इसके आधार पे हम लोगों ने उनसे डिटेल इंटरोगेशन कल से किया था हम लोगों ने डिटेल। तो इंटरोगेशन के दौरान कुछ बातें आई, उनकी निशानदेही पे अब बच्चे के शव को हमने बरामद किया है, घर वालों को सुपुर्द किया है। घर वाले संतुष्ट हैं। घर वालों ने रिक्वेस्ट की है कि रात में उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो उसमें पूरा प्रयास कर रहा है कि रात में उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए। तीनों पुलिस हिरासत में है और हम पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल
परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें जिससे उनको कड़ी से कड़ी सजा जो आईपीसी प्रोवाइड करती है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उनको अपहरण के पूरे 5 दिन बीत जाने के बाद 7 साल के मासूम शौर्य के कातिलों तक पुलिस के हाथ पहुंचे। सामने आया कि मासूम के कत्ल के बाद उन लोगों ने शव को खेतों में छिपा दिया, जिनकी निशानदेही पर मासूम की इंटरोगेशन में आया और जो तमाम हमारे पास एविडेंस है, उनका कहना यह है कि ये बच्चा लगभग 4:55 पे इस गली से निकला है, जो कैमरे में दिखाई भी दे रहा है सबको। लगभग 2-3 मिनट के पश्चात इस बच्चे को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसके 10 मिनट के अंदर उसकी उन्होंने हत्या कर दी। अगले 15-20 मिनट में उसकी डेड बॉडी को छिपा। 5 दिन तक जिस मासूम की तलाश पूरे गांव में जारी थी, उसका बेजान जिस्म गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक खेत में दफन कर दिया गया था। कत्ल के पीछे हाथ उस बच्चे के चाचा का था, जिसने लालच की वजह से इस संगीन जुर्म को अंजाम दिया। आरोपी ने जब अपने गुनाह को कबूल किया तो सामने आया कि हाल ही में शौर्य के दादा अपनी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे। रिटायरमेंट के बाद शौर्य के दादा को काफी पैसे भी मिले थे। उन पैसों के ऊपर शौर्य के चाचा विनीत की नजरें थी। उसका इरादा बच्चे को अगवा कर रकम को हड़पने का था, मगर अपने इरादे को अमल में लाने से पहले ही एक कातिल का खुलासा हो गया। अभी जो इंटरोगेशन में जो पॉइंट्स आए हैं, इंटरोगेशन में जो हमारे पास इन लोगों ने जो बताया, सूचना दी, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि जो शौर्य है, शौर्य के दादाजी 1 साल पहले रिटायर हुए थे, उनको कुछ पैसा मिला था जिसमें उन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी। बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को कस्टडी में लेके उनसे पैसा मांगना, इससे 30-40 लाख रुपए की डिमांड करें और फिर बच्चे को ये दे दें, बता के कि बच्चा जिंदा है। बच्चे को उन्होंने मार दिया था। ये इंतजार कर रहे थे कि पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन बंद करे और जैसे ही मामला शांत हो कि कॉल करके पैसा मांगते हैं। दादा के पास पेंशन के पैसे थे, चाचा की नियत उस रकम पर थी। इरादे मासूम को अगवा कर उन पैसों को हड़पने के थे। फिर लालच में उस चाचा ने जुर्म का ऐसा रास्ता चुना जो बागपत में रिश्तों के कत्ल का जीता जागता गवाह बन गया। पैसों की लालच में पहले 7 साल के एक बच्चे को अगवा किया, फिर बेरहमी से उसका कत्ल करके उसकी लाश को गांव के बाहर दफन कर दिया गया। 5 दिन तक पुलिस और घर वालों को गुमराह करने के लिए तलाश का नाटक जारी रहा, मगर 120 घंटे बीतने के बाद तीनों मुजरिमों की हकीकत सामने आ गई। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, मगर लालच में हुआ ये हत्याकांड बागपत में दहशत की वजह जरूर बन गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ टीम न्यूज स्टेट। 10 महीने और 10 दिन पहले की बात है। बांदा में उस लड़की की शादी हुई, मगर लड़की के घर वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, वह मकान एक रोज उस लड़की की कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा। शादी के 10 महीने और 3 दिन बीतने के बाद उस मकान से लड़की का बेजान जिस्म बरामद होगा। इल्जाम उन लोगों पर था जो शादी के 1 महीने बाद से लड़की पर दहेज के लिए दबाव बनाते चले आ रहे थे। दहेज का दबाव ही वक्त के साथ उस लड़की के गले में फांसी का फंदा बनता चला गया, जिसका नतीजा 21 दिसंबर को लड़की की मौत से लिखा गया। दहेज, लालच और 10 महीने की शादी के बाद फांसी के फंदे से लिखा गया टूटते हुए रिश्तों का वो किस्सा, जिसमें विलन वो लोग हैं जो बीते 10 महीने से एक लड़की पर चंद पैसों के लिए जुल्म करते आ रहे थे। 10 महीने तक सहती रही जुल्म, 306 दिन तक चलता रहा सितम, कमरा बना दुल्हन की कब्रगाह, दहेज की लालच में हुई दरिंदगी, ससुराल वालों से तंग आकर लगाई फांसी। 21 दिसंबर की सुबह बांदा के उस मकान का दरवाजा जैसे ही खुला, एक कमरे के अंदर से सियासत सामने आया। घर के अंदर चीख पुकार और मातम था। मकान के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और एक कमरे के अंदर का मंजर देखकर लोग सहमे हुए थे। ये तस्वीरें थी बांदा के तिंदवारी नगर इलाके की, जहां एक लड़की ने कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर झूल कर जान दे दी।
करीब 10 महीने पहले जिस लड़की की टोली इस मकान में आई, शादी के 306 दिन बाद उस कमरे से उसकी लाश बाहर आई। ओमनी गुप्ता, पत्नी प्रियांशु गुप्ता, उम्र 21 वर्ष लगभग, जिसकी शादी दिनांक 18 फरवरी 2022 को हुई थी। कल रात लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर के अंदर साड़ी के फंदे से पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। बात 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात की है। बांदा तिंदवारी इलाके में रहने वाली ओमनी के कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर का मंजर देख लोगों के कदम ठिठक गए। कमरे के अंदर 10 महीने पहले हुई शादी से जुड़ी सजावट आज भी साफ साफ नजर आ रही थी। इस सजावट के बीच छत पर लगे पंखे से बंधा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा था और कपड़े के ठीक नीचे एक महिला का बेजान जिस्म 20 और 21 दिसंबर की रात का मंजर बयां कर रहा था। इसका कोई दोष नहीं है, मगर इस ससुराल वाले ने मारा ही ने। बिटिया नहीं अपने मन से मर सकती है हमार। अब बिटिया का नहीं बहुत दुख देते नहीं, कहाँ तक का नहीं दी नहीं बिटिया का नहीं, वो मारी नहीं चढ़ चढ़। बिटिया मारो तो के नंद मारो, ससुर मारो, मरई मारो। बिलखती हुई माँ की जुबान पर बेटी के ससुराल वालों के जुल्म की पूरी दास्तां थी। 10 महीने पहले जिस बेटी को अरमानों के साथ घर वालों ने विदा किया, शादी के 306 दिन बीत जाने के बाद उसकी मौत की खबर लड़की के घर पहुंची। इल्जाम उन ससुराल वालों पर था जो शादी के 1 महीने बाद से ही लड़की पर दहेज का दबाव बनाते आ रहे थे। करीब 10 महीने तक घुट घुट कर वो लड़की ससुराल वालों के सितम सहती रही। फिर 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात उसने ऐसा कदम उठाया जिसका किस्सा सुनकर हर कोई सहम उठेगा। लगाया नहीं, लोगों ने लगा दिया है। किसने लगाया है? कौन है ये लोग? सास, ससुर, ननद, भौजाई, देवर, सब लोग मिल मिला के, पूरे परिवार के मिल मिला के जो है फांसी लगाया है। फांसी लगा के इसको घसीट के ऊपर बेड में पड़ाया है और भग गए हैं। यहाँ कोई नहीं है। पड़ोसियों से हमको जानकारी मिली तब हम यहाँ आए। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सतना जिला के रहने वाले हैं, ग्राम पथरा, नया गांव थाना। शादी कब हुई थी आपकी बच्ची? 18 फरवरी अभी 22। पड़ोसियों से मिली जानकारी के बाद लड़की के घर वाले उसके ससुराल पहुंचे। कमरे के दरवाजे को खोल कर देखा गया तो उस मकान का मंजर साफ नजर आ गया था। लड़की के घर वालों के मुताबिक मृतक ओमनी की शादी 18 फरवरी 2022 को हुई। ओमनी का पति प्रियांशु अपने परिवार के साथ बांदा के तिंदवारी नगर इलाके में रहता था। लड़की के घर वालों का आरोप है शादी के 1 महीने बीतने के बाद से ही दहेज के लिए उस पर सितम किए जाने लगे। फिर इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए लाश को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। वारदात के बाद लड़की के ससुराल वाले मौके से फरार हो गए हैं। कहाँ बतावत रही है कि हमसे चाची लड़ा थे, मारा थे हमारे। लड़की मेरी है, चाची है। मैं कहा तो बिटिया तुम बुलाइयो किसी दिन गया तो कहती चाची मुझे ससुर कहा दे चाचा आई हो, चाची है तो खेत के मरियो आ जाए। मैं चारिया अब आके लड़त कहे नहीं आए हमसे। उनके पति और ससुर कहाँ हैं? ससुर के मुझे नहीं आवत, आप सामने तो नहीं आवत, आप साहब के सामने आवे। पड़ोसियों से मिली जानकारी पर लड़की के घर वाले उसके ससुराल पहुंचे। कमरे के अंदर का मंजर हालात को साफ साफ बता रहा था। कमरे के अंदर फांसी का एक फंदा था। फांसी के इसी फंदे से झूल रही ओमनी की लाश थी और ससुराल वाले घर से गायब थे। लड़की की मौत की शिकायत घर वालों ने पुलिस तक पहुंचाई और शिकायत मिलने के साथ ही पुलिस के अफसरों ने मामले की तहकीकात शुरू की। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। करीब 300 दिन तक उस लड़की पर लगातार सितम किए जाते रहे। दहेज के नाम पर हर रोज धमकाया जाता था और फिर 21 दिसंबर की सुबह मकान का वही कमरा लड़की की कब्रगाह बन गया। घटना के बाद से लड़की के ससुराल वाले फरार है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, मगर लड़की के घर वालों की माने दहेज के लालच पे की गई दरिंदगी एक लड़की की मौत की वजह बन गई। दहेज, लालच और उसके खूनी नतीजे के इस किस्से में एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी
घर वाले अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उसके कातिलों को सजा दिलाने की उम्मीद में खाकी के सामने खड़े हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बांदा से अखिलेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। अमरोहा में संदिग्ध हालात में एक लड़की की मौत हो गई। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि लड़की ने फांसी लगा ली, तो दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा था कि लड़की को जहर दिया गया है। मगर इस बीच एक ऐसा आरोप लगा जिसको सुनने वाला हर शख्स दंग रह गया। आरोप उस लड़की की मां पर था और आरोप ये लगाया गया कि लड़की के पिता ने यह आरोप लगाया। इल्जाम लगने के बाद वो मां कटघरे में खड़ी थी, जिसके ऊपर अपनी ही बेटी के कत्ल का आरोप लगा था। एक लड़की की मौत, हत्या के मामले में मां पर आरोप, और सवाल यही कि क्या कोई मां इस कदर बेरहम हो सकती है कि वो अपनी ही बेटी को मौत की नींद सुला दे। लड़की की मौत पर उठे सवाल। कटघरे में घिरी मृतक लड़की की मां ने ही अपनी औलाद को मार दिया। आशिक के साथ मिलकर बेटी का मर्डर। प्यार के नाम पर बेटी को किया कुर्बान। ये भीड़, ये हंगामा, कुछ रोते बिलखते लोग और एक लड़की की मौत। मंजर अमरोहा जिले के हसनपुर नगर का है। एक लड़की की मौत के बाद कुछ ऐसे आरोप लगे जिसको सुनकर भी उस पर यकीन करना आसान नहीं था। बात अमरोहा के हसनपुर की है, जहां फांसी के फंदे पर एक लड़की का जिस्म झूलता हुआ पाया गया। दिन दहाड़े लड़की की मौत के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। उस लड़की के पिता ने इस बीच कुछ ऐसे सवाल उठाए जिसके मुताबिक हत्या का इल्जाम लड़की की मां पर था। मैं 6-7 महीने से लग रही थी, किराए में ले गई या लग रही थी दोनों माँ बेटी। अच्छा। लड़का मेरा संभल गया हुआ था, कल का शाम का गया हुआ था। सुबह मेरे पास लड़के का फोन आया, बोले पापा लड़की खुशबू ने फांसी खा ली है, जहर दे दिया, अस्पताल में चले जाओ। मैं अस्पताल में चला गया था। वहाँ पर जाके देखा तो कुछ मेरी घरवाली और क्या कहना है, मेरी घरवाली के संग में जो इसका यार था वो दोनों दिन वहाँ पे मिले थे। बहुत बुरा हाल है। मुझे फोन भी ना करा कि पापा वो तुम आपको आ जाओ, मेरी घरवाली ने था। क्या करूं? संदिग्ध हालत में हुई लड़की की मौत का एक हिस्सा दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला किरदार है मृतक लड़की की मां और दूसरा किरदार लड़की की मां का आशिक। लड़की को साथ लेकर उस आशिक के साथ उसकी मां बीते कई रोज से रह रही थी, मगर 21 दिसंबर के रोज लड़के के बेटे ने अपनी बहन की मौत की खबर पहुंचाई। मुझ पे, अनिल में और मेरी पत्नी पे दोनों पे कैसा किया था। इन्होंने दोनों ने मिलकर मेरी लोंडिया को मारा था। ये कहाँ के हैं? ये तो काले सईद पे रहती है और अनिल रहता है वाले मोहल्ले में, लेकिन घर पे कोई रहता है। मैं घर पे जाता था साहब तो आए दिन मुझे पुलिस से पकड़वा देती थी कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा ये टूट गया। मुझे पुलिस ने थाने में भी कई बार मुझे बंद कराया था। अमरोहा के सुशील वर्मा की पत्नी ने उसको काफी वक्त पहले छोड़ दिया, फिर अपनी बेटी को साथ लेकर आशिक के साथ घर बसा लिया। सुशील वर्मा ने अपनी बीवी पर उसे कई बार झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया, मगर 21 दिसंबर को सुशील की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुशील की पत्नी और उसके आशिक के मुताबिक लड़की ने फांसी लगाकर जान दी है। सुशील का दावा है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लड़की का कत्ल कर दिया। फिलहाल सुशील की शिकायत पर उसकी पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। लड़की की संदिग्ध मौत के पीछे छिपी सच्चाई को पता लगाया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से मनजीत सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।